टूनी चिड़िया और जादुई गाय। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टूनी। टूनी बहुत ही प्यारी और दयालु चिड़िया थी। वह दिन भर अपने छोटे से घोंसले से उड़ते हुए जंगल में जाती और वहां की सारी सुंदरता का आनंद लेती। उसका सबसे प्रिय काम था फूलों के बीच गाना गाना। गांव के बच्चे भी उसकी मीठी आवाज को सुनकर बहुत खुश होते थे। एक दिन जब टूनी जंगल में उड़ते उड़ते एक दूर के हिस्से में पहुंची तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ अचानक से झूमने लगा। टूनी ने पास जाकर देखा तो वह पेड़ खुद से नहीं बल्कि एक गाय से झूम रहा था। गाय थी लेकिन बहुत ही अजीब। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके शरीर पर सोने जैसा आभूषण लटका हुआ था। गाय ने टूनी को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ कैसे आई, छोटी चिड़िया? टूनी थोड़ा डरते हुए बोली, मैं तो बस यहाँ गाने के लिए आई थी। तुम कौन हो? गाय ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई गाय हूँ। मेरा नाम है आनंदी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। टूनी को समझ में नहीं आया और उसने पूछा, क्या तुम सच में जादुई हो? आनंदी गाय ने अपनी आंखें बंद की और एक चमकते हुए सिक्के से जादू किया। अचानक ही उनके आसपास का वातावरण बदलने लगा। पेड़ हरे भरे हो गए, फूलों से रंगीन प्रकाश निकलने लगे और हवा में मीठी खुशबू फैल गई। देखो, मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ, आनंदी गाय ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। टूनी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या मदद चाहिए? आनंदी ने बताया, गांव के पास एक बड़ा संकट है। वहां के लोग बहुत मुश्किल में हैं। एक काले बादल ने गांव को घेर लिया है और वहां अंधेरा छा गया है। अगर तुम मेरे साथ हो तो हम उस बादल को हटा सकते हैं। टूनी बिना देर किए आनंदी गाय के साथ चल पड़ी। वे दोनों गांव के पास पहुंचे और देखा कि काले बादल ने सचमुच गांव को घेर लिया था। लोग डरे हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आनंदी गाय ने अपनी जादुई शक्तियों से बादल को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। तब टूनी ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया। उसने गाय से कहा, क्या होगा अगर हम सभी गांव वालों को एकजुट करें और साथ में गायन करें? आनंदी गाय ने खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और टूनी ने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया। गांव वाले भी उसके साथ गाने लगे और धीरे धीरे उनकी आवाज इतनी प्यारी और शक्तिशाली हो गई कि काले बादल ने धीरे धीरे भागना शुरू कर दिया। अंत में गांव में फिर से सूरज की रोशनी छा गई और बादल पूरी तरह से गायब हो गए। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने टूनी और आनंदी गाय का धन्यवाद किया। आनंदी गाय ने कहा, तुम्हारी अच्छाई और साहस के कारण यह सब संभव हो पाया। अब से तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली रहेगी। फिर आनंदी गाय ने टूनी से कहा, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। और इसके बाद गाय गायब हो गई। टूनी खुश होकर अपने घर लौट आई और उसने इस अद्भुत अनुभव को सभी को सुनाया। वह जानती थी कि जब भी कोई मुश्किल आएगी, वह कभी अकेले नहीं होगी।